आपके सामने ऐसा कोई केस आया जिसमें लगा कि लड़का ज़रा सा भी गुनाह नहीं किया है, फिर भी उसे कई साल तक ये चीज़ों में घसीटा गया, फेक रेप केसेस में उसे बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी? एक नहीं अनगिनत केसेस मेरे पास ऐसे आ चुके हैं ब्रिज, जहाँ पे लड़के की रत्ती भर भी गलती नहीं होती, कंप्लीटली इनोसेंट मैन। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी। एक एग्जांपल है एक बेचारे छोटे से 19 साल के बच्चे का, जो कि द्वारका में है। अच्छा। उसको एक महिला ने झूठे गैंग रेप के केस में इन्वॉल्व किया। वो जोमेटो में काम करता है। उस शाम, जिस शाम का उसने इंसिडेंट दिखाया है, वो अपनी डिलीवरी कर रहा था। बिल्कुल ही गरीब परिवार से आता है, लेकिन सिर्फ उसकी एक गलती थी कि उसका जो दोस्त था उसके साथ ये महिला एक रिलेशनशिप में थी। उनका आपस में डिस्प्यूट हुआ, तो इस महिला ने जो है इस बेचारे 19 साल के जोमेटो में जो काम करता है लड़के को भी इम्प्लीकेट कर लिया गया। और वो जो महिला जो द्वारका की है, उसके 2 बच्चे हैं ब्रिज, वो भी एक फॉल्स सीरियल रेप केस फाइलर है। उस महिला ने कम से कम भी 7-8 द्वारका में रेप केसेस फाइल करे हुए हैं। खुद 2 बच्चों की माँ है, लेकिन पता नहीं कितने सारे अपने से छोटे लड़कों के साथ कंसेंशुअल रिलेशनशिप बनाती है और उसके बाद उनके ऊपर रेप केस फाइल कर देती है उगाही करने के लिए। उस केस को भी जो है हम लोग परस्यू कर रहे हैं। दूसरा एक आपको मैं मैटर बताती हूँ, अभी फरीदाबाद से मेरे पास आया है। अच्छा। एक आदमी के ऊपर रेप केस लगा दिया जाता है एक ऐसी महिला द्वारा जिसको उसने कभी आज तक देखा भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं सुना था। ये भी एक पूरा हनी ट्रैप गैंग है जो फरीदाबाद में ऑपरेट कर रहा है। पहले जेल भी जा चुका है, लेकिन उसके बाद एक महिला को जो है उन्होंने एंगेज करके और इस आदमी को झूठे रेप केस में फंसाया। आपके ऑडियंस को मैं बताती हूँ कि किस तरह से लोगों को आज कितनी धड़ल्ले से फंसाया जा रहा है। ये महिला जो रेप केस फाइल करती है, उस रेप केस में कहती है कि 7 महीने पहले मैं मूवी देखने गई, मेरी महिला मित्र जो थी मेरे साथ आने वाली वो आई नहीं, तो मेरे बगल में जो 2 लड़के बैठे थे उन्होंने मुझे कहा ये कोल्ड ड्रिंक पी लो। क्या सिनेमा थिएटर में किसी अनजान आदमी अगर आपको बोलेगा कि आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, तो क्या एक महिला जो कि अडल्ट महिला है वो क्या कोल्ड ड्रिंक वैसे ही पी लेगी? पहली बात तो ये नहीं, उसने पी ली और वो बेहोश हो गई। अच्छा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं लिखा। फिर उसके बाद स्ट्रेट कट टू फिल्म खत्म हो गई है, वो नीचे जाती है तो वही लड़के जो उसके बगल में बैठे थे जिनसे वो कोल्ड ड्रिंक पी के बेहोश हो गई, और उसने कोई अलार्म नहीं रेज किया जब वो होश में आई, या किसी गार्ड को नहीं बताया, कुछ नहीं किया, वो नीचे जाती है और उसको फिर वो लड़के देखते हैं और वो लड़के बोलते हैं या आदमी बोलते हैं कि आओ हम तुम्हारे को लिफ्ट दे देते हैं, तो वो उनसे लिफ्ट ले लेती है। और उस लिफ्ट लेने के दौरान उन लोगों ने जो है उसका रेप कर दिया। अच्छा, ये पूरा मसला था। इतनी मनगढ़ंत कहानी, और कहती है कि 7 महीने बाद, इस इंसिडेंट के 7 महीने बाद उसने फेसबुक यूज करते हुए इस आदमी का प्रोफाइल देखा, तो उसको याद आया, अरे ये तो वही आदमी है। अच्छा, 7 महीने बाद याद आया। और फिर वो थाने जाती है, ये FIR कटवाती है। इमीडिएटली उस आदमी को पुलिस जो है, फरीदाबाद पुलिस, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट कर लेती है। अब ये 7 महीने का गैप क्यों उन लोगों ने किया? क्योंकि 7 महीने के बाद ना तो कोई CCTV फुटेज मिलेगी, ठीक है, हाँ। ना ही कोई और एविडेंस मिलेगी। नहीं तो अगर कोई 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में इस तरह का झूठा केस दर्ज करवाता, तो पुलिस भी जो है मॉल वालों को बोलती कि आप CCTV फुटेज दीजिए। 7 महीने बाद उस आदमी के पास, बेचारे के पास, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का कोई एविडेंस नहीं बचा। सिर्फ एक फैक्ट था कि वो भी उस दिन वहां पे वो एक्चुअली में मूवी देखने गया था। बिल्कुल, और हाँ। क्योंकि इस गैंग को अच्छी तरह से पता था, वो जानते थे, उन्होंने पूरी रेकी की थी, ये एक बहुत ही अच्छे परिवार के इंसान थे, तो इनको जो है इमीडिएटली अरेस्ट करा गया। 4 महीने बाद ये जेल से छुटे हैं। 33 लाख रुपए उस गैंग ने इन आदमी से ले लिए।